चलिए, आपने अभी तक क्या आवाज किया कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रहता है और दर्शक रेयर मीडियम में है तो हम लोगों को ऐसा आभास होता है कि जो टैंक का बॉटम है वह ऊपर की ओर उठा हुआ है, जिसका नाम आपने दिया था ऊपर से जो गहराई सतह से आपको आभास होता उसका नाम था आभासी गहराई और ओरिजिनल का नाम था वास्तविक गहराई, जो हमने फिगर में दिखाया। यहाँ पे हम लोग जब वॉच करते हैं सघन माध्यम में स्थित ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम से, हम लोग को ऐसा आभास होता है ये जो बॉटम है ये यहाँ पर है, इसलिए हमने इसका नाम दिया आभासी गहराई और इसका नाम दिया वास्तविक गहराई। अब यहाँ पर कैलकुलेशन से हम लोग ये निकालेंगे ये जो बॉटम वास्तविक वाला है ये कितना ऊपर उठा हुआ है। ये ऊपर तो उठा हुआ है, हम लोगों ने टी और डी में रिलेशन तो निकाल लिया, बट आज ये जानना चाहेंगे ये बॉटम वास्तविक बॉटम जो सरफेस है ये ऊपर की ओर कितना उठा हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिगर तो वही है, सिर्फ हमने ये यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ से जो उठा हुआ है इसका वैल्यू को हमने x मान लिया, आप y z भी मान सकते हैं। हमारा लक्ष्य इस x का मान निकालना, तो सिंपल क्वेश्चन उठेगा सर ये तो बहुत इजी है, यदि हम लोग को टोटल t मालूम हो जाए और d मालूम हो तो हम t में d घटा देंगे हमको x मिल जाएगा। सही बात है, यदि इस तरह का t और d आपको दिया रहे तो x का मान निकालना वेरी वेरी सिंपल, बट एग्जाम में इतना सस्ता बॉल आपके ऊपर नहीं फेंकेगा। वो जब भी देगा तो आपको अपवर्तनांक के टर्म में रिलेशन देगा, डायरेक्ट बॉल आपके बैट पे कभी भी नहीं देगा वह कि आपको टी दे दिया डी दे दिया पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि म्यू के टर्म में x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हम लोग कर सकते हैं इजी वे में। कैसे, हमने इस फिगर के सहायता से AO को हमने लिखा है T का मतलब रियल डेप्थ, आप समझ रहे हैं, वास्तविक गहराई। AI क्या है, A से I स्मॉल d मतलब एपारेंट डेप्थ, और I से O क्या है, हमने x माना, इसको हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे, मतलब अभिलंब की ओर बॉटम कितना विस्थापित हुआ है। हमारा लक्ष्य x का मान म्यू के टर्म में निकालना। और बाएं हाथ का खेल यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि x बराबर t माइनस डी, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। x को हम लोग IO कर सकते हैं, IO बराबर t को हम लोग AO कर सकते हैं माइनस AI, ऐसा लिखने का हमको अधिकार है। अब हम चाहते हैं कि दोनों में से AO को कॉमन ले लें, बट कॉमन लेने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों में AO होना चाहिए, बट इसके पास तो AO है नहीं है तो आप कुछ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, वैसे तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं इसको, हम लोग ऐसा सोचे मन में, इसके बगल में यदि हम AO बटे AO से डिवाइड कर दें तो कोई परेशानी नहीं है, दोनों कटेगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में AO है, हम AO यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1 माइनस AO तो बाहर निकल गया, AI बचा हुआ है और नीचे वाला AO बच जाएगा। इसको लिखा नहीं जाता है, हम लोग डायरेक्ट समझेंगे कि हम AO को कॉमन ले लें, 1 माइनस AI बटे AO लिखने का अधिकार हमको है। अब देखिए यहाँ पे IO बराबर आपका x है, AO बराबर हमारा t है, ब्रैकेट देंगे 1 है, हमने 1 लिखा, माइनस AI हमारा स्मॉल d है, AO हमारा स्मॉल t है, 1 माइनस dy/t लिखने का अधिकार है। बट आपने जो अभी सूत्र को प्रूव किया है वो था म्यू बराबर t बटे d। तो म्यू क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, यहाँ लिखे हुए हैं, ये म्यू सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई सूत्र होता है।
और हमारा यहाँ पर है d/t। तो हमने क्या किया, इसको उलट दिया तो ये भी उलट जाएगा। हम इसी रिलेशन को 1/μ बराबर d/t ये लिख सकते हैं। और अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर d/t है और यहाँ पर भी d/t है। इस d/t के बदला में 1/μ लिखने का अधिकार हमको है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर t ब्रैकेट में 1 माइनस इसके बदला में 1/μ। x बराबर t ब्रैकेट 1 माइनस 1/μ। एक रिलेशन मिल गया जिसका उपयोग करके हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ये आपका हो गया नॉर्मल शिफ्ट, ये आपका x है नॉर्मल शिफ्ट। इस तरह से हम लोग नॉर्मल शिफ्ट का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आज से क्लास हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम आएंगे।